श्री शिवाय नमस्तुभयम। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के साथ पड़ रहा है। और भक्तों, सावन का महीना स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। ऐसे में जब सावन के पवित्र महीने में शुक्रवार का दिन आता है तो इस दिन किए गए छोटे छोटे धार्मिक उपायों का अपना विशेष महत्व माना जाता है। यही कारण है कि यदि आपको इस दिन कोई सरल और श्रद्धा से किया जाने वाला उपाय करने का अवसर मिल रहा है तो उसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पूज्य गुरुजनों ने भी बार बार यही समझाया है कि भगवान शिव की आराधना में उपाय की विशालता नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा और नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए 21 अगस्त के इस विशेष दिन पर आपको एक छोटा सा काले तिल से जुड़ा उपाय अवश्य करना चाहिए। काला तिल भगवान शिव की पूजा और कई पारंपरिक धार्मिक विधियों में प्रयोग किया जाता है और इसे नकारात्मकता तथा बाधाओं से मुक्ति की कामना से भी जोड़ा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे सावन महीने में अभी तक कोई विशेष उपाय नहीं किया होगा। किसी को समय नहीं मिला होगा, किसी को सही विधि पता नहीं होगी और किसी ने सोचा होगा कि बाद में कर लेंगे। लेकिन भक्तों, अब इस पवित्र सावन मास में आपके सामने 21 अगस्त का ये अवसर है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति और अपने परिवार में सुख शांति की कामना करते हैं तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक ये छोटा सा उपाय जरूर कर सकते हैं। कई बार भक्तों, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनका कारण हमें समझ में ही नहीं आता। घर में बिना किसी बड़ी वजह के तनाव बना रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। धन आता है लेकिन टिकता नहीं। व्यापार में बार बार रुकावट आती है या मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में यही सवाल आता है कि आखिर समस्या कहाँ है। धार्मिक मान्यताओं में ऐसी परेशानियों को कई बार ग्रहों की स्थिति, कर्मों और पारिवारिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन भक्तों, किसी भी समस्या को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शांति का समय माना जाता है। इसलिए 21 अगस्त को भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्रद्धा से किया गया ये छोटा सा उपाय आपके लिए सकारात्मक संकल्प का माध्यम बन सकता है। और ध्यान रखिए भक्तों, उपाय तभी करें जब आपका मन उसमें पूरी तरह से श्रद्धावान हो। केवल डर की वजह से या किसी के दबाव में आकर कोई भी धार्मिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना रखें, अपनी परेशानी बताएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें। क्योंकि भक्तों, कई बार बड़े बड़े अनुष्ठान करने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन भगवान के सामने सच्चे मन से किया गया छोटा सा पूजन भी व्यक्ति के मन को बहुत बड़ा सहारा दे सकता है। इसलिए 21 अगस्त के शुक्रवार को आप इस अवसर को श्रद्धा के साथ जरूर अपनाइए। आज हम आपको इस काले तिल वाले उपाय की पूरी विधि बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं ताकि आपको इसके लिए किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता न पड़े। आप वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे हम बताएंगे कि इस उपाय को किस समय, किस प्रकार और किन बातों का ध्यान रखते हुए करना है। तो भक्तों, अगर आप भी भगवान शिव की कृपा और अपने जीवन में सुख शांति की कामना रखते हैं तो इस उपाय को ध्यान से समझिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार इसे कीजिए। याद रखिए, सावन का यह पवित्र समय बार बार नहीं आता और 21 अगस्त का यह शुक्रवार आपके लिए भगवान शिव का स्मरण करने, अपनी परेशानियों को उनके चरणों में अर्पित करने और एक नई सकारात्मक शुरुआत करने का अवसर बन सकता है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए यह जानना आवश्यक है कि आखिर इस उपाय को किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके सभी बातें बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल भक्ति और मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो भक्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को हमें 21 अगस्त शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे ये एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन एक चुटकी काले तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काला तिल वाले उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये 21 अगस्त शुक्रवार का एक बहुत ही बड़ा उपाय बन जाता है। अब भक्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यही बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही इस उपाय को करना चाहता है तो वो खुद अपने लिए भी इस उपाय को कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए घर की बड़ी बहनों में से कोई एक माता या बहन भी ये उपाय कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या भाई ये वाला उपाय ना कर पा रहे हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल में शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 11 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 1 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को शाम के 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए भक्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय बहुत खास और बहुत ही विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपको अपने परिवार के लिए करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य तरक्की करें, उसे हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, तो आपको ये उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दीपक लेना है। आपको अपने ही घर पर एक आटे का दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए भक्तों, इस प्रकार से आटे का दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब ये दोनों ही सामग्रियां लेकर के आपको अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में पहुंच जाना है। देखिए, कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या हम तुलसी जी के पौधे के पास ये उपाय कर सकते हैं? अगर हमारे घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है तो हाँ, बिल्कुल, आप ये उपाय अपने घर में जहाँ तुलसी जी का पौधा है वहीं पर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये उपाय सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको तुलसी जी के पौधे में डाल देना है। अब देखिए, आप जो एक आटे का दीपक लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है। तुलसी जी के पौधे के पास में रखने के बाद इस दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी दीपक में हमें गोल रूप की बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो दीपक है विशेषकर हम हरि विष्णु नारायण के नाम से लगा रहे हैं। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और आपको भगवान विष्णु से, माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में परिवार का प्रत्येक सदस्य तरक्की करे, उसे अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति हो, पूरा परिवार खुश रहे। हे भगवान नारायण, आप हमारे परिवार की रक्षा करना। अब देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे यदि तुलसी जी का पत्ता गिरा हुआ पड़ा है तो उसे आपको उठा लेना है। आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी के पौधे से पत्ता तोड़ना नहीं है, नीचे गिरा हुआ है तो उसे आपको उठा लेना है। आप देखिए, आपके घर में भगवान विष्णु की, भगवान श्री राम की या फिर भगवान श्री कृष्ण की यानी कि श्री विष्णु के किसी भी अवतार की प्रतिमा लगी हुई है, तो वहाँ पर आपको जाना है और आपको थोड़ी सी चीनी या फिर मिश्री आपके घर में हो तो उसका भोग आपको भगवान विष्णु के सामने लगाना है। और जो आप तुलसी जी का पत्ता लेकर के आए हैं उसे भी आपको उसी भोग में डाल देना है। अब देखिए, थोड़ी सी देर इस भोग को वहीं पर रखे रहने देना है और फिर इस भोग को आपको अपने घर के परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रसाद स्वरूप प्रदान करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य हमेशा तरक्की पर रहता है और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है
और विशेषकर 21 अगस्त शुक्रवार की रात्रि में ही आपको ये उपाय करना है। देखिए सामने आपको एक दीपक दिखाया जा रहा है, तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। अब देखिए इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको विशेषकर मौली वाला जो धागा आता है, लाल रंग का कलावा का धागा जिसे हम कहते हैं, उसकी बाती ही आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करनी है। यानी कि लंबी बाती का आपको इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। अब देखिए ये जो दीपक है 21 अगस्त की रात्रि में लगभग 8 बजे के आसपास आपको ये दीपक तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है। इस बात का ध्यान रखना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए इस मंत्र का आपको 11 बार या फिर 101 बार जाप करने के बाद तुलसी जी के पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। देखिए आपको पता है कि अभी सावन के पवित्र दिन चल रहे हैं और सावन मास के दिनों में यदि आप 21 अगस्त शुक्रवार के दिन तुलसी जी की मिट्टी रात्रि के समय में लेते हैं तो इससे आपके जीवन के जो सारे संकट हैं वो समाप्त होते हैं। अब देखिए आपको एक गिलास लेना है, उसमें आपको जल भरना है और जो आपने तुलसी जी की मिट्टी ली है सबसे पहले तो उसे आपको गिलास के अंदर डालना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी उस पात्र के अंदर डालनी है। अब देखिए इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे ही घर में करना है। देखिए जल का छिड़काव आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में करना है, मुख्य द्वार पर करना है, प्रत्येक कमरे में करना है, केवल अशुद्ध स्थानों को आपको छोड़ना है। बाकी आपको प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में जहां आप धन रखते हैं, चाहे रसोई घर हो, वहां पर आपको इस जल का छिड़काव करना है। और जल का छिड़काव करते समय आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहें और जीवन में जो भी संकट है, कष्ट है, वो सभी दूर हो। इस प्रकार से कामना करते हुए सुंदर भाव के साथ आपको ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने से घर का जो दुर्भाग्य है वो दूर होता है, तो इसीलिए आपको 21 अगस्त शुक्रवार की दिव्य रात्रि में ये उपाय करना है। अब भक्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होने वाले हैं। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको दीपक लेने हैं। दीपक आपको 2 लेने होंगे। आप चाहें तो दोनों ही दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक शुद्ध आटे से भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए 2 दीपक हैं, उनमें से आपको एक दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आपको लाल बाती का प्रयोग करना है। जो मौली वाला धागा आता है तलावे का, उसी की बाती का आपको प्रयोग करना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और एक चुटकी आपको काले तिल लेनी है। अब देखिए भक्तों ये उपाय भी आपको विशेषकर रात्रि के समय में ही करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो सभी सामग्रियां हैं तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर के पहुंचना है। देखिए आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं, परेशानियां हैं, जीवन में जो भी संकट हैं, बाधाएं हैं, उन सभी को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। और ये जो काले तिल हैं आपको उन्हें जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये जो गोल बाती का दीपक है भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित किया है। अब देखिए भक्तों आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। देखिए आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की तस्वीर है या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की तस्वीर है, प्रतिमाएं हैं, तो सबसे पहले तो उनके सामने आपको ये दीपक रखना है। दीपक के नीचे आपको चावल या फिर अनाज के कुछ दाने अवश्य ही रखना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इसे माता लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसे आपको जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन से जो भी दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, उन्हें आप समाप्त करें और हमारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है। तो देखिए भक्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 21 अगस्त शुक्रवार की रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभय।